पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार चुनाव 2025 एग्जिट पोल के बाद पीके के राजनीति छोड़ने की चर्चाएं तेज हो गई है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल ने राज्य की सियासत में नया तूफान पैदा कर दिया है। इस सर्वेक्षणों के जहां एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल दिख रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर बहस भी छिड़ गई है कि क्या सच में वे चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीति छोड़ देंगे। जी हाँ, दरअसल एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे हैं जिसने प्रशांत किशोर का एक पुराना इंटरव्यू क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि अगला जेडीयू को इस चुनाव में 25 से अधिक सीटें मिली है तो वे राजनीति छोड़ देंगे। एग्जिट पोल में बिहार चुनाव 2025 के एग्जिट पोल में लगभग सभी प्रमुख सर्वे एजेंसियों ने एनडीए गठबंधनों को 122 से ज्यादा सीटें यानी स्पष्ट बहुमत मिलाने का अनुमान जताया है। और वहीं कुछ न्यूज चैनल ऐसे भी हैं जिसके मुताबिक एनडीए को 140 से 150 सीटें मिल रही है, महागठबंधन को 85 से 95 सीटें, जनसुराज को 5 सीटें तक मिल सकती है और अन्य को 5 से 10 सीटें मिल सकती है। तो अब सबसे खास बात यह है कि जदयू को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का अनुमान जताया गया है, यानी नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की राजनीति के केंद्र में है। और पीके का दावा और जनता की प्रतिक्रिया। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने वोटिंग शुरू होने से पहले कई इंटरव्यू में कहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अब खत्म हो चुकी है और वह इस चुनाव में 25 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी। उन्होंने पत्रकार से बातचीत में कहा था कि अगर जदयू को 25 से ज्यादा सीटें मिल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब जब एग्जिट पोल में जदयू को सबसे बड़ी पार्टी बताया गया है तो सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीके अब सच में राजनीति छोड़ देंगे। क्या उन्होंने अपने ही दावे को गलत साबित कर दिया है। लोग ट्वीट भी कर रहे हैं और फेसबुक पर उस वायरल क्लिप को शेयर कर रहे हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक वापसी। जी हां, प्रशांत किशोर ने खुद कई बार कहा है कि नीतीश कुमार को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि जब भी लोग नीतीश को खत्म समझ लेते हैं, वे एक नई वापसी कर दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भी पीके ने जदयू के केवल 6 सीटें आने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन नतीजे ने सभी को चौंका दिया। जदयू ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की, जब केंद्र में मोदी सरकार की नीतीश के समर्थन से चल रही है और जनसुराज के लिए यह बड़ा झटका है। जी हां, प्रशांत किशोर जहां जनसुराज के माध्यम में नई राजनीति का बात करते रहे हैं, वहीं दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी या तो अर्श पर होगी या फर्श पर। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक जनसुराज फर्श पर ही रह गए और लगभग सभी सर्वे ने जनसुराज को 5 सीटें ही दी है। तो अब आपको बता दें, अब सभी की निगाहें 14 नवंबर पर टिकी है कि जब मतदान हो गया है तो अगर एग्जिट पोल भी साबित होता है और सही साबित होता है तो जदयू को 25 से ज्यादा सीटें मिल जाएगी। तो प्रशांत किशोर के सामने अपना वादा निभाने की चुनौती होगी। सोशल मीडिया पर यही चर्चाएं तेज है कि क्या पीके राजनीति से संन्यास लेंगे या इस बार भी कोई राजनीतिक ट्वीट देखने को मिल जाएगी। तो वहीं आपको बता दें, बहरहाल एग्जिट पोल ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार की शक्ति और प्रशांत किशोर के दावे दोनों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर अपने वादे पर उभरेंगे या फिर महज यह एक पुराना इंटरव्यू का वायरल क्लिप बनकर रह जाएगा? आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।